हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो के जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं आपको बोलूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर इस प्लेलिस्ट का एक लिंक है, उसको कॉपी करके यूआरएल में ओपन करके बुकमार्क करके रख लीजिए ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। क्योंकि आजकल एआई का ही दौर चल रहा है और एआई का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है मार्केट में। अगर आप डेवलपर हैं तब भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, इसलिए आप इस सीरीज को बुकमार्क करके रखें और एक एक वीडियो को केयरफुली देखें। जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। क्योंकि एआई ही आपको लंबे समय तक इंडस्ट्री में रखने वाला है, क्योंकि एआई के आ जाने से बहुत सारे चीज़ों में चेंज होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजेंट्स के बारे में, एजेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट्स का क्या रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा तो एजेंट्स क्या होता है, कितने टाइप्स का एजेंट्स होता है, कौन कौन से टाइप में क्या क्या होता है। एक तमाम चीज़ों को हम एक एक करके बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। इसलिए बने रहिए सीरीज में और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एजेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। बिल्कुल ही केयरफुली समझिएगा, एक एक सेकेंड आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर एक सेकेंड मिस हुआ तो अगला कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रोक करके बैक करके भी देखिए, उसको समझिए। क्योंकि आगे हम जब प्रोग्राम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के बारे में। देखिए, तो हम थ्योरी पार्ट पर जाने से पहले कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट का क्या रोल है, एजेंट कैसे काम करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि एआई जो है इन्वायरमेंट से सिचुएशंस को सेंस करता है, उसके बेस पर डिसीजन लेता है, फिर एक्शन परफॉर्म करता है। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। तो ये कैसे करता है, कौन ये करता है, कैसे वो परफॉर्म करता है एक्शन, कैसे डिसीजन लेता है, इन सारी चीज़ों को हमें समझना है, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सपोज करिए, हम एक लेमन एग्जांपल देते हैं। अगर आप कहीं पर खड़े हैं और आपके बॉडी पार्ट पर कहीं पर एक छोटा सा कीटाणु या कोई चींटी भी चढ़ जाती है, ठीक है, बॉडी पर आ जाती है, तो आप कैसे सेंस कर लेते हैं, कैसे पता चल जाता है कि आपके इस पार्ट पर एक चींटी रेंग रही है, चल रही है। आप सेंस कर लिया, आपका स्किन ने सेंस किया, इंस्ट्रक्शन भेजा आपके ब्रेन को, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया और उसको मतलब प्रोसेस करने के बाद डिसीजन लिया ब्रेन ने और एक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया आपके हैंड को, और आपका हैंड ने उस चींटी को पकड़ के बाहर फेंक दिया। ये प्रोसेस हुआ आपका। सपोज करिए कि, एक तो एग्जांपल हुआ, एक सपोज करिए कि आप अपने कहीं मोबाइल को आपने कहीं रखा है, आपके टेबल से आपका मोबाइल गिर गया, आपके आँख ने उस चीज़ को सेंस किया, आई ने सेंस किया कि आपका मोबाइल गिर गया है। ठीक है, उसने इंस्ट्रक्शन भेजा आपके ब्रेन को, उसने डिसीजन लिया कि उसको उठाओ, और उठाया किसने, आपके हैंड ने। तो आपका यहाँ पर सेंस कौन कर रहा है, इन्वायरमेंट से सेंस कौन कर रहा है, आपका स्किन किया, आपका आँख किया, नोज कर सकता है, मतलब ईयर कर सकता है। ये सारे आपके सेंसर्स हैं जो इन्वायरमेंट से सेंस कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो रहा है। उसके बेस पर आपका जो ब्रेन है उस चीज़ को प्रोसेस करके उसका डिसीजन ले रहा है कि ये करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपका हैंड या लेग, जो एक्चुएटर्स हैं जो उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे। एक्चुएटर्स कौन होते हैं, जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक्चुएटर्स ने क्या किया, उस मोबाइल को उठाया और आपके फिर से टेबल पर रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कि एक लेमन एग्जाम्पल हुआ, मतलब कि आपका एक ह्यूमन एजेंट की बात कर सकते हैं यहाँ पर, कि ह्यूमन ने इस तरीके से अपने से इन्वायरमेंट से चीज़ों को, सिचुएशंस को सेंस करने के बाद उसको प्रोसेस किया, डिसीजन लिया, और एक्चुएटर्स ने उसका एक्शन परफॉर्म कर दिया। वही सब चीज़ अगर मशीन करे तो कैसे करेगा, यही सब चीज़ आपको समझना है एजेंट्स में। एजेंट क्या होता है,
इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजेंट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू परसीव इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है, मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल और सेट ऑफ गोल्स। मतलब कि एजेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इन्वायरमेंट से सिचुएशन को परसीव करता है और उसके बेस पर डिसीजन लेता है और एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, किसी गोल्स को अचीव करने के लिए जो उसको करना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एजेंट क्या कर रहा है कि इन्वायरमेंट से सेंसर के थ्रू चीज़ों को रिसीव कर रहा है, फिर उसके बाद डिसीजन ले रहा है और उसके बाद एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ये एजेंट हो गया। मतलब कि यहाँ पर एजेंट ऑपरेट कर रहा है, मतलब वहाँ पर कोई भी ह्यूमन ऑपरेटर के कंट्रोल में नहीं है, एजेंट खुद उन चीज़ों को कर रहा है। तो एजेंट क्या हो गया, एक प्रोग्राम हो गया जो उस चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जो डिसीजन ले रहा है और एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट ह्यूमन कंट्रोल ऑफ एनी ह्यूमन ऑपरेटर, खुद से डिसीजन ले रहा है। तो मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ रेशनल एजेंट्स, ठीक है। मतलब रेशनल मतलब कहने का मतलब दे कैन टेक डिसीजन। एक चीज़ हम ध्यान रखिएगा, कहीं आपसे पूछा जाए कि रेशनल एजेंट्स क्या होते हैं तो आप बोलेंगे कि वो एजेंट्स जो डिसीजन को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी ही है रेशनल एजेंट्स का, ठीक है, रेशनल एजेंट्स का ही स्टडी है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो वो एजेंट्स जो डिसीजन को ले सकते हैं वो रेशनल एजेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर चीज़ों को समझिए कि सपोज करिए कि आप यहाँ पर हैं या आप हैं ह्यूमन एजेंट की अगर मान लीजिए हम बात करें या फिर कोई भी एजेंट की बात कर लें हम, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट से, ठीक है, आप इसने सेंस किया, आपने सेंस किया, ठीक है, यहाँ पर आपने उस चीज़ को प्रोसेस किया कि क्या करना है, डिसीजन लिया आपने, और ये एजेंट क्या किया कि एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन दिया और ये इसने इन्वायरमेंट में उस चीज़ को एक्शन के थ्रू परफॉर्म कर दिया। तो इस तरीके से काम करता है एजेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एजेंट करता क्या है। एजेंट इन्वायरमेंट से सेंस करता है। जैसे ह्यूमन की बात करें तो सेंसर्स ह्यूमन के कौन कौन से होते हैं, जैसे आइज हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, ये सारे सेंसर्स होते हैं, नोज हो गया, सेंसर्स होते हैं जो सेंस करते हैं। ब्रेन आपका उस चीज़ को डिसीजन लेता है, और आपके लेग्स हो गए, पैर हो गए, एक्चुएटर्स हो गए जो उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से मशीन के अंदर भी सेंसर्स होते हैं, मशीन के अंदर भी एक्चुएटर्स होते हैं जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं। मशीन के अंदर भी वो एल्गोरिथम्स, प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं जो उस चीज़ों को डिसीजन के रूप में डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को रोबोट की बात करूं तो रोबोट के पास तो ना ईयर है, ना नोज है, ना आइज है, फिर भी उस चीज़ों को सेंस करता है, क्योंकि उसके पास आपके आंख के बदले में जो आपका आइज है उसके बदले में उसके पास कैमराज होते हैं, जो कैमरे होते हैं उस चीज़ों को क्या करता है, उससे सेंस करता है। उसके रोबोट्स के पास भी हैंड है, लेग है, जो उसके एक्चुएटर्स हो गए जो उसको उसके एक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे ड्राइवरलेस कार हो गया, तो वो कार कैसे, उसको कैसे पता चलता है कि रोड पर किस साइड खाई है, कहाँ क्या है, अगल बगल कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो वो कैसे चलता है रोड पर। तो उसके पास भी सेंसर होते हैं, कैमरे होते हैं उस लेवल के जो उस चीज़ों को सेंस करते हैं, और उसके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं उस चीज़ को डिसीजन लेते हैं, और उसके बेस पर गाड़ी स्मूथली चलती है विदाउट ड्राइवर। तो ये सारे सेंस, जैसे आपका मोबाइल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, सबको लोगों के पास मोबाइल होता है। मोबाइल का जो कैमरा होता है आप देखते हैं कि लोकेशन के बेस पर उसका जो पिक्चर है उस तरीके से कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए ग्रीनरी के तरफ जाएंगे, जैसा बहुत ही ग्रीन ग्रीन इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर कैमरा ओपन करते उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है, उस तरीके के पिक्चर को निकालता है। अब नाइट में जाता है तो उस तरीके का पिक्चर निकालता है। या बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जहाँ पर आप अपने चेहरे पर चश्मा लगा सकते हैं, हेयर चेंज कर सकते हैं। तो उसको कैसे पता चला कहाँ पर आपका हेड है, जहाँ हेयर लगाना है, कहाँ आपका आई है, वहाँ पर आपको चश्मा लगाना है। ये सारी चीज़ें एआई के थ्रू हो रहा है, उस चीज़ों को सेंस कर रहा है। आपका मोबाइल का कैमरा भी आपके चीज़ों को सेंस कर रहा है, और उसके बेस पर उसके एक्चुएटर्स उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये होते हैं एजेंट्स। एजेंट्स चीज़ों को सेंस करता है, उसके बाद एक्चुएटर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, और एक्चुएटर्स उस चीज़ को परफॉर्म करता है एक्शन के रूप में।
ये चीज़ पर मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एजेंट्स होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स को देखने हैं। 5 टाइप्स होते हैं जनरली, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन जो मेन होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, तो सबको हमें डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में समझाना है आप लोग को, ताकि आप लोग का बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर हो जाए। सारे टाइप्स को हम समझेंगे, कितने टाइप्स का होता है एजेंट। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किन चीज़ों से कंपोज हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम है किन चीज़ों से कंपोज हुआ है। अगर हम एजेंट्स की बात करें तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एजेंट और एक होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट तो हर जगह अवेलेबल है ही। वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एजेंट है वो कैसे काम करता है, क्या क्या करता है। वो करता है प्रिसीविंग इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स। ठीक है, अपने सेंसर के थ्रू इन्वायरमेंट को प्रिसीव करता है, सेंस करता है और फिर एक्टिंग अपॉन दैट इन्वायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। उसके बाद एक्चुएटर के थ्रू उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने जो डिसीजन लिया है उसको एक्शन के रूप में परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ये होता है आपका। अगर आपसे कोई पूछे तो ये डायग्राम बनाएंगे आप कि इस तरीके से एजेंट्स होता है, इस तरीके से इन्वायरमेंट होता है और इस तरीके से सेंसर इसको सेंस करता है, फिर उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है, उसके बेस पर डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने के बाद इसके एक्चुएटर्स उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल पिक्चर की तरह पिक्चराइज हो जाना चाहिए अगर आप अच्छे से एआई डेवलपर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एजेंट्स की बात करेंगे, टाइप ऑफ एआई एजेंट्स की बात करेंगे, कितने टाइप का होता है। उसके बाद हम सारे टाइप को डीपली जानने वाले हैं, कौन सा टाइप किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एजेंट्स के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।